आप जानते हैं दोस्तों कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया किस दौर से गुजरेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में बढ़ती हुई जंगें, बीमारियां और बेचैनी किस आजमाइश का साइन है? क्या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है या असल वजह कुछ और है? क्या दज्जाल की आमद करीब है और दज्जाल की आमद से पहले दुनिया किस दौर से गुजरेगी? दज्जाल दुनिया में आकर किस तरह लोगों को गुमराह करेगा? इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया के हालात की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नए बहरानों की खबरें मिलती जुलती रहती हैं हमें। जहां एक तरफ कुदरती आफात बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगों का जोर भी बढ़ रहा है। और इन हालात को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है एक खास दौर की प्रेडिक्शन है? क्या हम इस दौर के करीब पहुंच चुके हैं जिसका जिक्र हमने अपनी किताबों में पढ़ा था? और इस्लामी तालीमात में कयामत से पहले एक बहुत बड़े फितने का जिक्र किया गया है जिसे दज्जाल का फितना कहा गया है। नाज़रीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दज्जाल के फितने के बारे में खबरदार किया, बल्कि उसके दौर के हालात का भी जिक्र किया जो उस फितने के आने से पहले पेश आएंगे। अहादीस और इस्लामी कुतुब में दज्जाल के आने से पहले एक खास किस्म की आजमाइश और मुश्किलात का जिक्र मिलता है। हदीस में कहा गया है कि दज्जाल के जाहिर होने से 3 साल पहले दुनिया शदीद मुश्किलात का सामना करेगी। पहले साल में अल्लाह ताला आसमान को ऑर्डर करेंगे कि 1/3 बारिश रोक ली जाए और जमीन को हुक्म होगा कि 1/3 पैदावार रोक दे। उसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी और लोग खुराक के लिए परेशान होंगे। और दूसरे साल इस मुश्किल में मजीद शिद्दत आ जाएगी जब आसमान मजीद 2/3 बारिश रोक देगा और जमीन भी पैदावार रोक देगी। अब तीसरे साल क्या होगा? जमीन और आसमान दोनों मुकम्मल तौर पर रिस्क रोका जाएगा। ना जमीन पर बारिश होगी, ना फसल उगेगी, हत्ता कि घास तक भी नहीं उगेगी और दुनिया में शदीद भूख और खौफ का आलम होगा। उस वक्त में मोमिनीन अपनी रूहानी ताकत से जिंदा रहेंगे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात के जरिए अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल कर सकेंगे जो उन्हें उस भूख और परेशानी के बावजूद जिंदगी की ताकत देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दज्जाल कैसे लोगों को गुमराह करेगा। हदीस मुबारका में दज्जाल के फितने के बारे में वाज़े तौर पर जिक्र है। दज्जाल झूठे दावे करेगा, खुद को खुदा का नुमाइंदा और अंबिया का जानशीन बताएगा। वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करेगा। वो दुनिया भर के वसाइल और ताकत का इस्तेसाल करेगा और लोगों को जन्नत और दोज़ख के झूठे वादे देकर उनका ईमान हल्का करेगा। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को अपने अकीदे से डिट्रैक्ट करना और अपने बंदगी में मुब्तला कर देना। और दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि वो लोगों को अपने झूठे वादों से मगरूर कर लेगा और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा और उसके असर में आकर लोग अपने ईमान से डिट्रैक्ट हो जाएंगे और यही उसका सबसे बड़ा जाल होगा। और उस वक्त में सिर्फ वो लोग सेव रहेंगे जो अपने ईमान को मजबूत रखेंगे और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन कभी नहीं छोड़ेंगे। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रूहानियत को महफूज करना होगा और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। हमें अपनी अखलाकी अकदार को मजबूत करना होगा और बुरे असरात से बचने के लिए अपनी नजर को पाकीज़ा रखना होगा। यही वो रास्ता है जो हमें दज्जाल के फितने से बचा सकेगा। आजकल दुनिया में जो हालात हैं वो दज्जाल के आने के अलामात के साथ हम आहंग है। मुख्तलिफ बीमारियों का फैलाव, कुदरती आफात और जंगों के बढ़ते हुए वाकयात इन प्रेडिक्शन की तरफ इशारा करते हैं जो दज्जाल के आने से पहले होंगे। जैसे 2020 में कोरोना की वबा, अब HMP वायरस, लॉस एंजलिस की आग, सैलाब और जल्जले, बारिशों में कमी और सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बेहयाई, इन तमाम निशानियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि आखिरी दौर शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह से रुजू करें। अपनी जिंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालना होगा ताकि हम इन आजमाइशों का मुकाबला कर सकें। और दज्जाल के फितने का वाहिद इलाज ये है कि हम अपने ईमान को पुख्ता करें, अल्लाह की हदायत की तरफ रुजू करें और अखलाकी अक़दार को अपनी जिंदगी में अपनाएं।
दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमें अपनी हदायत की रोशनी दे ताकि हम उस आजमाइश से सुरखरू हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला ख़वातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हों उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।